नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एएसबी बायोलॉजी क्लासेस में, जहां पर आपको पढ़ाया जाता है एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन से लेकर के क्लियरिटी तक। तो आज के इस क्लास में हम आपको पढ़ाने वाले हैं मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, जो आपके बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है, जो आपका बोर्ड एग्जाम है क्लास 12th का। और उसके बाद अगर हम बात कर रहे हैं जो आपका मई में होने वाला नीट का एग्जाम है, उसके पॉइंट ऑफ व्यू काफ़ी ज़्यादा ये इम्पॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए आज के इस क्लास को शुरू करते हैं बिना समय गंवाए और समझते हैं एक एक पॉइंट को बारीकी से, क्या क्या लिखा गया है एनसीईआरटी की लाइन में। एक एक पॉइंट को हम समझेंगे बारीकी में। अगर हम बात करते हैं जो मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी होता है, जिसको हम कहते हैं एमटीपी, उसमें लिखा क्या गया है, इंटरनेशनल और वॉलंटरी टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी बिफोर फुल टर्म इज कॉल्ड मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। ये देखो क्या होता है, एक इंटेंशनल क्या होता है और वॉलेंट्री टर्मिनेशन होता है प्रेगनेंसी को। अगर हम बात करते हैं जो आपकी प्रेगनेंसी होती है वो हो जाती है और प्रेगनेंसी को ख़त्म करना चाहते हैं, जो प्रेगनेंसी हो गई है वो अनचाही है और उस प्रेगनेंसी को ख़त्म करना चाहते हैं, उसको कहते हैं एमटीपी, यानी कि मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। अगर हम बात करते हैं आर इंड्यूस एबॉर्शन, इसको हम एबॉर्शन के नाम से भी जानते हैं। तो साफ साफ शब्दों में बताएं आपको, तो यहाँ पर क्या होता है, जैसे अगर हम बात करते हैं ये फीमेल का रिप्रोडक्टिव सिस्टम मैं आपको बनाकर दिखा रहा हूँ। इस फीमेल के रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या हुआ है, जो एक बच्चा है वो बच्चा क्या हो रहा है, बन गया, ये प्रेगनेंसी हो गई है, ठीक है। अब इस प्रेगनेंसी को क्या करना है, हमको ख़त्म करना है। इस प्रेगनेंसी को ख़त्म करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, एमटीपी, यानी कि मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी कहते हैं, या इसको हम कहते हैं एबॉर्शन। एबॉर्शन का मतलब क्या होता है भाई, एबॉर्शन का अगर हम गांव की भाषा में मतलब बताते हैं तो गांव की भाषा में कहते हैं सफैया करा देना। तो एमटीपी का मतलब क्या होता है, सफैया करा देना, ठीक है। आई होप आप समझ गए होंगे एमटीपी का मतलब क्या होता है। नियरली 45 to 50 million एमटीपीज आर परफॉर्म्ड इन a year all over the world, which account by 1/5 of the total number of conceived pregnancy in a year। अगर हम बात करते हैं तो टोटल, अगर हम बात करते हैं तो इस पूरे दुनिया की बात करते हैं तो 45 से लेकर के 50 मिलियन तक बच्चों को नष्ट कर दिया जाता है जो पेट में पल रहे होते हैं, जो कि क्या है, पूरी आबादी का 1/5वां हिस्सा होता है, जो कि प्रेगनेंसी कंसीव की गई होती है एक साल में। एक साल में जो प्रेगनेंसी कंसीव की गई होती है उसका 1/5वां जो हिस्सा होता है उसको नष्ट कर दिया जाता है। कहने का मतलब ये होता है कि 5 में से 1 बच्चे को क्या करते हैं, पेट में ही मार दिया जाता है, इसको कहते हैं एमटीपी, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर लिखा गया कि वेदर टू एक्सेप्ट और लीगलाइज एमटीपी आर नॉट इज बीइंग टू डिबेट अपॉन इन मेनी कंट्रीज ड्यू टू द इमोशनल, ठीक है, एथिकल, रिलीजियस एंड सोशल इशू इन्वॉल्व इन इट। अगर हम बात करते हैं जो आपकी प्रेगनेंसी होती है, अगर हम बात करते हैं जो प्रेगनेंसी होती है वो एक्सेप्ट की जाती है, लीगलाइज्ड होती है, या फिर नहीं हो सकती है डिबेट में अपन, अगर हम बात करते हैं कि ऊपर अलग अलग कंट्री में, जैसे कि इमोशनल हो सकता है, एथनिक्स हो सकता है, या रिलीजियस और धार्मिक हो सकता है, सामाजिक रूप से हो सकता है। कहने का मतलब ये होता है कभी कभी क्या होती है, फीमेल न चाहते हुए भी प्रेग्नेंट हो जाती है, ठीक है। तो वो क्या करती है, अपने बच्चे को नहीं रखना चाहती है तो उसका करवाती है एमटीपी करवा देती है या एबॉर्शन करवा लेती है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लीगलाइज्ड एमटीपी इन 1971, यानी कि अगर हम बात करते हैं जो गवर्नमेंट है, भारत की जो सरकार है, वो क्या करती है 1971 ईस्वी में क्या करती है, एक एक्शन बनाती है, एक हम बात करते हैं कानून बनाती है जो कि एमटीपी से रिलेटेड होता है। अब अगर हम बात करते हैं ये कानून की ज़रूरत क्यों पड़ी, जो 1971 होता था, उस 1971 की अगर हम बात करते हैं तो इसके पहले क्या होता था, इस एमटीपी का मिसयूज किया जाता है। मिसयूज का मतलब अगर हम बात करते हैं जो एमटीपी होती थी, इस एमटीपी का मिसयूज करने का मतलब क्या होता था, पहले लोग किसी तरीके से पता कर लेते थे कि पेट में जो पल रहा है वो मेल पल रहा है या फीमेल पल रहा है। अब इस तार को क्या चाहिए था, फीमेल चाहिए था, वो क्या करेगा, मेल को मार देगा। यदि इंसान को फीमेल चाहिए था, ठीक है, तो क्या करेगा, मेल को मार देगा। और इंसान को अगर हम बात करते थे मेल चाहिए था, यानी कि लड़का चाहिए था, तो वो क्या करते थे, पेट में ही एक फीमेल को मार देते थे, ठीक है। तो इस तरीके से क्या होता था, एमटीपी का मिसयूज किया जाता था। इस मिसयूज को खत्म करने के लिए क्या किया गया, एक कानून बनाया गया, ठीक है, भारत
कि जो गवर्नमेंट थी वो क्या करती है 1971 में एक कानून बनाती है विथ सम स्ट्रिक्ट कंडीशन, जिसकी कुछ स्ट्रिक्ट कंडीशन है टू अवॉइड इट्स मिसयूज, जो कि एमटीपी के मिसयूज को अवॉइड करती है। सच रिस्ट्रिक्शंस आर ऑल द मोर इम्पॉर्टेंट टू चेक इंडिस्क्राइमेट एंड लीगल फीमेल फिटिसाइड। यानी कि अगर हम बात करते हैं, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि फीमेल फिटिसाइड को रोकने के लिए 1971 में क्या किया गया, इसके लिए कानून बनाया गया। आगे बात करते हैं विच आर रिपोर्टेड टू बी हाई इन इंडिया, जो कि इंडिया के अंदर सबसे ज़्यादा काम करता है। आगे अगर हम बात करते हैं तो आगे की पॉइंट बताया गया कि वाई एमटीपी, क्यों एमटीपी, ठीक है। तो इसका अगर हम बात करते हैं एमटीपी ही क्यों है जो जिसके लिए कानून बनाया गया, यहाँ पर बात करते हैं। ऑब्वियसली द आंसर, इसका जो आंसर होता है इज टू गेट राइट टू अनवांटेड प्रेगनेंसी आइदर ड्यू टू द कैजुअल अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स, और अगर हम बात करते हैं इंटरकोर्स और फेलियर ऑफ द कंट्रासेप्टिव यूज ड्यूरिंग द कोइटस और रेपर। यानी कि अगर हम बात करते हैं जो एमटीपी का यूज़ होता है वो कब किया जा सकता है, एमटीपी क्यों काम करती है। जैसे अगर हम बात करते हैं कोई पार्टनर है, ठीक है, ये कोई पार्टनर है, अब ये पार्टनर क्या करते हैं, इंटरपोज करते हैं, और इनका जो प्रोटेक्शन था वो प्रोटेक्शन क्या हो गया, किसी तरीके से फेल हो गया। वो नहीं चाहते थे लेकिन क्या क्या हो गया, उनकी जो प्रोटेक्शन थी वो फेल हो गई। जब प्रोटेक्शन फेल हो गई तो क्या होगी, प्रेगनेंसी होगी। तो उस प्रेगनेंसी को वो नष्ट करना चाहते हैं तो क्या करवाएंगे, एमटीपी करवाएंगे, जो कि एक लीगल तरीका होता है। दूसरी बात अगर हम बात करते हैं जो रेपर होते हैं, यानी कि अगर किसी फीमेल का रेप होता है और उसकी क्या हो जाती है, प्रेगनेंसी हो जाती है, क्या हो जाती है, प्रेगनेंसी हो जाती है, तो उस प्रेगनेंसी को भी रखना उचित नहीं होता है हमारे समाज में। तो उस प्रेगनेंसी को भी खत्म करने के लिए क्या करते हैं, एमटीपी करवाया जाता है। एमटीपी आर आल्सो इसेंशियल इन certain case where the continuation of the pregnancy could be harmful or even fetal either, just एक सेकंड हमको दीजिएगा, fetal either to mother or द फीटस बर्थ। यानी कि अगर हम बात करते हैं कभी कभी प्रेगनेंसी क्या होती है, इतना ज़्यादा नुकसानदायक होता है कि वो जिसके पेट में पल रहा होता है उसके मतलब उस माँ की जान को खतरा बन जाता है, या पेट में पल रहे जो बच्चे होते हैं वो खुद खतरे में होते हैं, जिस वजह से आगे चल कर के समस्या होती है। तो वहाँ पर क्या करते हैं, उस प्रेगनेंसी को नष्ट कर दिया जाता है, यानी कि फीमेल को मार दिया जाता है। एमटीपी आर कंसीडर्ड रिलेटिवली सेफ। जो एमटीपी होती है क्या होती है, एक सेफ होती है ड्यूरिंग द फर्स्ट ट्राइमेस्टर। यानी कि अगर हम बात करते हैं जो पूरी प्रेगनेंसी होती है, पूरा जो गर्भकाल होता है वो 9 महीने का होता है। इस 9 महीने को 3 ट्राइमेस्टर में बांटा गया। 3 ट्राइमेस्टर का मतलब 3-3 महीने में बांटा गया है। तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर जो होता है वो पहला 3 महीने होता है, सेकेंड ट्राइमेस्टर में दूसरा 3 महीना होता है, थर्ड ट्राइमेस्टर में क्या होता है, तीसरा 3 महीना होता है। जो प्रेगनेंसी को नष्ट करना होता है, प्रेगनेंसी को नष्ट करने के लिए पहला 3 महीना काफ़ी ज़्यादा सही माना जाता है, सबसे सेफ माना जाता है, जो कि ना तो माँ को कोई समस्या होने वाली है और ना ही एबॉर्शन में कोई दिक्कत आने वाला है। लेकिन अगर हम बात करते हैं सेकेंड ट्राइमेस्टर और थर्ड ट्राइमेस्टर में, तो काफ़ी ज़्यादा नुकसानदायक होता है, जिसमें माँ की जान भी जा सकती है और नहीं गई तो अलग अलग समस्याओं से जूझना पड़ सकता है। तो आई होप आप अच्छे से समझ चुके होंगे कि जो एमटीपी होता है उसके लिए सबसे सेफ पीरियड कौन सा होता है। तो वो क्या होता है, फर्स्ट ट्राइमेस्टर, यानी कि 12 सप्ताह की जो प्रेगनेंसी होती है, 12 सप्ताह की जो प्रेगनेंसी होती है क्या होती है, वो सबसे सेफ होती है। अब उसके बाद अगर हम बात करते हैं बेटा यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या मिलता है, मार्केट में क्या मिलते हैं, एमटीपी टैबलेट मिलते हैं, यानी कि मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी के टैबलेट मिलते हैं, जैसे कि अनवांटेड, ठीक है, अनवांटेड नाम का एक किट आता है, एक टैबलेट आता है, जो कि जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर होती है, फर्स्ट ट्राइमेस्टर के फर्स्ट मंथ में यूज़ किया जाता है। यानी कि क्या होता है, जब पीरियड रुक जाता है, यानी कि इसका मतलब क्या हो गया, कंफर्म हो जाता है कि प्रेगनेंसी आ गई है, तो इस अनवांटेड कीट का यूज, यानी कि अनवांटेड कीट को खाने के बाद क्या होती है, जो बच्चा होता है वो अपने आप से गिर जाता है, बच्चा अपने आप से समाप्त हो जाता है। तो इसका मतलब क्या होता है, ये भी क्या हुआ, एक टाइप का एमटीपी हो गया, जो कि अनवांटेड प्रेगनेंसी को नष्ट करने का एक रास्ता होता है। आगे अगर हम बात करते हैं तो आगे की पॉइंट में क्या बताया गया उसको भी समझते हैं। तो यहाँ पर क्या गया है, सेकेंड ट्राइमेस्टर यानी कि दूसरे ट्राइमेस्टर की बात करते हैं, तो एबार्सन आर मच मोर रिस्की। यानी कि जो सेकेंड ट्राइमेस्टर होता है, तो सेकेंड ट्राइमेस्टर के दौरान जो एबार्सन होता है क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा रिस्की होता है, बहुत ही ज़्यादा खतरनाक होता है। वन डिस्ट्रीब्यूटिंग ट्रेंड ऑब्जर्व्ड इज द majority of the MDP are performed legally by the unqualified quick, which are not only unsafe but could be
फीटल टू, यानी कि अगर हम बात करते हैं तो कुछ ऐसे भी एमटीपी कराए जाते हैं जो कि लीगली होते हैं लेकिन लीगली अनक्वालिफाइड होते हैं, जिसकी वजह से अगर हम बात कर रहे हैं वो अनसेफ होते हैं, ठीक है, यानी कि सुरक्षित नहीं होते हैं मदर के लिए भी और फीटल के लिए भी। अनदर डेंजरस ट्रेंड, दूसरा जो डेंजरस ट्रेंड है, इज मिस यूज ऑफ द एमनियोसेंटोसिस। एमनियोसेंटोसिस की बात करते हो तो एमनियोसेंटोसिस के बारे में मैंने आपको बताया था। एमनियोसेंटोसिस एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिससे किसी भी पेट में पल रहे बच्चे का भ्रूण जांच किया जा सकता है, यानी कि पेट में कौन सा बच्चा पल रहा है उसका पता लगाया जा सकता है कि पेट में पल रहा बॉय यानी कि लड़का है, यानी कि अगर हम बात करें दूसरे नंबर पर गर्ल है, इस चीज़ का पता लगाया जा सकता है। अगर ये कैसे पॉसिबल, अगर हम बात करते हैं तो पॉसिबिलिटी की अगर हम बात करते हैं तो ये पॉसिबल है जब हम एमनियोसेंटोसिस करते हैं। तो एमनियोसेंटोसिस के दौरान क्या करते हैं, एमनियोटिक फ्लूइड को निकालते हैं। जब एमनियोटिक फ्लूइड को निकालते हैं, ठीक है, एमनियोटिक फ्लूइड जो होती है उस एमनियोटिक फ्लूइड में क्या होते हैं, सेल्स पाए जाते हैं, ढेर सारे कोशिकाएं होते हैं और कोशिकाओं में क्या होती है, गुणसूत्र पाया जाता है। और उसी गुणसूत्र को पता लगा लेते हैं कि पेट में जो बच्चा पल रहा है वो लड़का पल रहा है या लड़की पल रहा है, इस तरीके से उसका पता लगाया जा सकता है। तो क्या कर रहा है कि अनदर डेंजरस ट्रेंड इज द मिसयूज ऑफ एमनियोसेंटोसिस। दूसरा मिसयूज का होता है, एमनियोसेंटोसिस का होता है टू डिटरमाइन द सेक्स, जो कि सेक्स यानी कि बच्चे के लिंग का निर्धारण किया जा सकता है ऑफ द अनबॉर्न चाइल्ड, यानी कि जो बच्चा पैदा नहीं हुआ है। फ्रिक्वेंटली इफ द फीटस इज फाउंड टू बी फीमेल, जैसा कि फीमेल फाउंड प्राप्त हुआ फीटस, यानी कि जो पेट में पल रही है वो फीमेल प्राप्त हुई, तो इट इज फॉलोड बाय द एमटीपी, जो कि एमटीपी की चपेट में आती है और टोटली उसको नष्ट किया जाता है। दिस इज टोटली अगेंस्ट व्हाट द लीगल, जो कि लीगल जो होती है, जो कानूनी तरीके से सही होता है, उसके विरुद्ध काम करता है। उसके बाद अगर हम बात करते हो तो यहाँ पर कुछ और पॉइंट्स दिए गए हैं, उस पॉइंट्स को आप समझेंगे और आपको सारी डाउट जो होती है वो क्लियर होती चली जाएगी। दूसरे नंबर पर अगर हम बेटा बात करते हो तो यहाँ पर दिया गया कि सच प्रैक्टिस, ये जो प्रैक्टिस होती है शुड बी अवॉइड कर देना चाहिए, बिकॉज क्योंकि दीज आर डेंजरस बोथ फॉर यंग मदर एंड फीटस। ये दोनों, यानी कि हम बात करते हैं जो एमटीपी बार बार अगर हम छोटी सी गलती होती है, जैसे कि अगर हम बात करते हैं प्रेगनेंसी हो गई, ठीक है, पहले ही क्या हो गई, प्रेगनेंसी हो गई, अब प्रेगनेंसी हो गई और वहाँ पर जो प्रेगनेंसी है वो अनवांटेड प्रेगनेंसी है, और अनवांटेड प्रेगनेंसी के लिए क्या करते हैं, जो अनवांटेड कीट आता है यानी कि जो टैबलेट आते हैं उस टैबलेट को खा लिया जाए, तो क्या होती है, एबॉर्शन तो हो जाएगा लेकिन वो आगे चल करके काफ़ी ज़्यादा समस्या उत्पन्न करती है कि दोबारा से प्रेगनेंसी होने में समस्या आती है, दोबारा से प्रेगनेंसी कंसीव जल्दी नहीं होता है, जिस वजह से अलग अलग प्रकार की मेडिसिन लेना पड़ता है, अलग अलग प्रकार के जांच करवाने पड़ते हैं। और कभी कभी ऐसा होता है कि ज़्यादा अनवांटेड कीड यानी कि ज़्यादा बच्चा गिराने की दवा को खाने के बाद प्रेगनेंसी एकदम से स्टॉप हो जाती है, दोबारा कभी प्रेगनेंसी होती ही नहीं है, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं इफेक्टिव काउंसलिंग ऑन द नीड टू अवॉइड द अनप्रोटेक्टेड कोइटस, यानी कि अगर हम बात करते हैं ये ज़रूरी होता है, अगर आप चाहते हैं कि प्रेगनेंसी ना हो तो यहाँ पर क्या करना चाहिए, अनप्रोटेक्टेड कोइटस नहीं करना चाहिए, यानी कि बिना प्रोटेक्शन के कोइटस शारीरिक संबंध नहीं बनाना चाहिए। एंड द रिस्क फैक्टर इन्वॉल्व इन द लीगल एबॉर्शन, ठीक है, अगर हम बात करते हैं गलती से प्रेगनेंसी भी हो गया तो वहाँ पर क्या सकता है, अगर हम एबॉर्शन करवाते हैं ऐसे कंडीशन में, अगर लीगली करवाते हैं तो ये क्या होता है, थोड़ा सा रिस्की हो सकता है, एज वेल एज प्रोवाइडिंग द मोर हेल्थ केयर फैसिलिटीज़, और इस पर क्या होता है, बहुत सारे हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ लाने सकते हैं, कुड बी रिजर्व टू द मेंटेन अनहेल्दी ट्रेंड, जो कि अनहेल्दी ट्रेंड को मेंटेन करने का काम करते हैं। तो आई होप आप सारी चीज़ें समझ चुके होंगे एमटीपी के बारे में, एमटीपी कैसे काम करता है, एमनियोसेंटोसिस क्या होता है, वो कैसे काम करता है। तो आई होप आज की क्लास में जो भी चीज़ें आपको बताई गई होगी आप अच्छे से समझ चुके होंगे। हम अगले क्लास में आपको बताएंगे सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज़ के बारे में, और शायद ये हमारे चैप्टर का अगला टॉपिक होगा, आखिरी टॉपिक होगा, जहाँ पर सारे चैप्टर की पॉइंट्स को हम कवर कर देंगे। मिलते हैं आपसे अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।